गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक बहुत खूबसूरत, बड़ी दिलफरेब एक आटो एक बायोग्राफ़ी आपको पेश करना चाह रहे हैं। वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मशहूर गुलकार थे। उनका नाम था मोहम्मद रफ़ी। उन जैसा गुलकार अभी तक कोई पैदा नहीं हुए और उन्होंने जितने सुरीले और ख़ूबसूरत गाने गाए, वो हमेशा याद रखे जाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री पर उनका 40 साल तक राज रहा। वो अमृतसर अमृतसर शहर, ज़िला अमृतसर के रहने वाले थे। साथ ही गाँव था। वो 8 बहन भाई थे। वाले का नाम हाजी अली था। वालदा का नाम अल्लाह रखी था। सर रफ़ी साहब को शुरू ही से ही गाने का बड़ा शौक़ था और वो गुनगुनाते रहते थे। उनके बड़े भाई मोहम्मदीन साहब भी उनको बड़ी सपोर्ट करते थे। एक उनके दोस्त थे हामिद ख़ान, वो भी उनको बड़ी सपोर्ट करते थे। तो ऐसा अल्लाह ताला जब किसी को ग्रूम करना चाहे, किसी को बनाना चाहते हैं, तो कोई ना कोई असबाब पैदा कर देते हैं। उनके घर के आगे से एक साईं बाबा जाया करता था गीत गाते हुए, तो मोहम्मद रफ़ी उनके पीछे पूरे गांव में चक्कर लगाते और उसी तरह गाना गाते हैं, उसी तरह गीत गाते हैं। लोग सुनते, गांव वाले सुनते, बड़े खुश होते। तो मोहम्मदीन साहब ने ये महसूस कर लिया था कि इसके अंदर कोई टैलेंट है, स्पार्क है, ये गुलकारी में अपना जौहर दिखाएंगे। तो ये इत्तेफाक ऐसा हुआ, रोज़गार के सिलसिले में ये लाहौर आ गए और भाटी गेट में उन्होंने एक किराए का मकान ले लिया और साथ ही एक दुकान ले ली। उनके बड़े भाई साहब हेयर कटिंग का काम करते थे और ये साथ जाते और वहाँ गुनगुनाते, लोगों को गाने सुनाते, तो वो बड़े खुश होते। वो अच्छी खासी दुकान चलनी शुरू हो गई। तो उनके भाई जो थे मोहम्मदीन साहब और उनके एक दोस्त थे हामिद ख़ान साहब, उन्होंने देखा कि ये बच्चा कुछ ना कुछ दिखाएगा, ये कुछ ना कुछ अपना मुकाम पैदा करेगा। उन्होंने 2 उस्ताद थे, वहाँ उनसे मिलवाया, कुछ छोटी मोटी उनको गाइडेंस मिली। तो ये काम इसी तरह चलता रहा। फिर एक दिन रेडियो स्टेशन पे जाना हो गया, वहाँ पर सहगल साहब से इनकी मुलाकात हो गई और बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद सहगल साहब ने चंद उनके बोल सुने, तो वो भी बड़े इम्प्रेस हुए और कहा कि ये लड़का बहुत बड़ा गुलकार बनेगा। उनके साथ सुंदर श्याम भी बैठे हुए थे, म्यूज़िक डायरेक्टर थे। तो उन्होंने भी कहा कि जी ये बड़े अच्छे उनकी आवाज़ है, तो ये बड़ा अच्छे गुलकार बनेंगे। तो उन्हीं दिनों सुरनलता और नज़ीर साहब एक फ़िल्म बना रहे थे, लैला मजनू। उनमें उन्हें गानों की ऑफ़र हो गई, उनमें उन्होंने बड़े अच्छे गाने गाए। तो अब इनका जो पड़ाव था वो आगे बढ़ना था। अब उनके भाई साहब ने और दोस्त ने फ़ैसला किया कि अब इनको हम बम्बई लेके जाएंगे। तो उन्होंने इनको बम्बई ले गए और प्रोग्राम बना के इनके को नौशाद साहब से मिलवाएंगे। तो उन्होंने बड़े तरीके से नौशाद साहब के वालिद साहब से एक लेटर हासिल कर लिया, तो एक सिफारशी लेटर ले लिया। वो नौशाद साहब के पास चले गए और जब लेटर पढ़ा तो वो खामोश हो गए और कहने लगे, तब अब तो हम कुछ इनकार भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तो मेरे पास कोई काम नहीं है, एक कोर्स का गाना है, उसमें तुम गाना गा लो। इसी तरह सुंदर श्याम भी इत्तफ़ाक़न बैठे हुए थे। उन्होंने भी यही कहा कि यार मेरे पास भी एक इसी तरह का गाना है, वो गा ले। तो इस तरह के 2 कोर्स में गाने मिल गए और ये पर्दा स्क्रीन पर भी आ गए। लेकिन अब इनकी राहें खुलनी शुरू हो गई थी। उन्हीं दिनों फ़िल्म जुगनू बन रही थी। तो उसमें मैडम नूरजहान और मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाने गाए और वो बड़े हिट कर गए और बड़ा उन्होंने बड़ा
अच्छी मार्केटिंग उनकी हुई और म्यूज़िक डायरेक्टर और डायरेक्टर्स और फैंस सब ने इनको अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि आप हमारी फिल्मों में अब गाना गाएं। तो इसी तरह अब ये पूरी तरह म्यूज़िक की दुनिया में आना शुरू हो गए। इन्होंने इन्होंने काफ़ी पेशेवर फिल्मों में गाने गाने शुरू कर दिए। इनके साथ हर म्यूज़िक डायरेक्टर, हर इनके साथ फाइनेंसर, डायरेक्टर और हर इवन एक्टर तक पूछा था कि हम मोहम्मद रफ़ी का गाना गाएंगे, क्योंकि वो अल्लाह ने ऐसी कोई उनके अंदर एक चीज़ पैदा की थी। जो भी वो गाना गाते थे वो एक्टर के मुंह से इस तरह निकलता था जैसे वो खुद गा रहा हो। शम्मी कपूर तो ख़ास तौर पर ये कहते हैं, एक दफ़ा तो ऋषि कपूर ने भी, वो 22 साल के थे और जो रफ़ी साहब थे 44 ईयर्स के, तो वो बड़े ऋषि कपूर तो घबरा रहे थे कि ये मैं छोटा हूँ ये बड़ा है, लेकिन जब गाना गाया गया तो बहुत सूट किया। और ये लैला मजनू फिल्म थी और ये बड़े हिट हुआ गाना। इसी तरह इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। नौशाद साहब ने इनकी बहुत सपोर्ट की। एक बेजुबान फिल्म बनी, उसमें उन्होंने बड़े हिट गाने गाए और एक भजन गाया तो उनके मुंह से खून निकल आया, तो गाना बंद करवा दिया गया। कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा वो गीत गाया गया तो वो उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से गाया। नौशाद साहब और एस.डी. बर्मन हो गए, शंकर जयकिशन हो गए, रवि हो गए, ओ.पी. नैयर हो गए और एस.डी. बर्मन हो गए, ख़याम हो गए, सब जो टॉप के जो थे ना म्यूज़िक डायरेक्टर, वो हर यही चाहते थे कि रफ़ी हमारे साथ काम करें। और वो खुदा का करना भी ऐसा था कि वो जिन फिल्मों में गाना गाते वो बड़ा फिल्म भी हिट करती और उनके गाने भी हिट करते। उनका जाना एक दफ़ा इंग्लैंड हुआ, तो जहाँ ही इनका इनका वो प्रोग्राम था, वो कोई इनके घर से, इनके बच्चे इंग्लैंड में रहा करते थे, इनके बेटे, वो तकरीबन 3 घंटे का रास्ता था। तो उन्होंने एक दिन तो गुजार लिया, अगले दिन वो बड़े बेचैन हो गए और नाराज़ हो गए और कहने लगे कि भाई हमारा घर कितने घंटे में हम पहुंच जाएंगे। उनके बेटे ने कहा, शाहिद रफ़ी थे उनके बेटे, उन्होंने कहा कि हमको 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा भाई हम घर चलो और घर फ़ोन करो कि हमारे लिए दाल चावल और चटनी बनाई जाए। तो ये जनाब वहाँ वापस लंदन आए, 3 घंटे की मुसाफत तय करके, और घर का खाना खाया और फिर खुश खुश वापस गए। जब लोगों को पता चला तो बड़े हैरान हुए। इसी तरह वो एक बड़ा सादा दिल और बड़ी आँख में उनके बड़ी शर्म थी। वो कभी भाव-ताव नहीं करते थे। जो डायरेक्टर ने दे दिया, जो म्यूज़िक डायरेक्टर ने दे दिया, जो फाइनेंसर ने दे दिया, वो कभी लिफ़ाफ़ा खोलते भी नहीं थे। लेकिन अल्लाह ने उनमें इतनी बरकत डाली थी उनकी कमाई में कि वो बस उनको काम पे काम मिलता जा रहा था। उनका हज का प्रोग्राम बन गया। हज का करने के बाद लोगों ने कहा कि आप गाने का काम छोड़ दें, तो चुनांचे उनके दिल में ये आ गया। उन्होंने गाने का काम छोड़ दिया और वो शुरू से ही रोज़ेदार तो थे ही, नमाज़ें भी पढ़ते थे और शराब और सिगरेट के करीब नहीं जाते थे। कुछ दिनों के बाद नौशाद उनके पास गए कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये तो आपका रोज़गार है। अल्लाह ताला ने आपको जो ये आवाज़ दी है ये इसीलिए दी है कि ये आप लोगों को खुश करें और ख़ुद अपना घर भी चलाएं। तो वो उनकी बात मान गए और फिर फिल्मों में गाना शुरू कर दिया। इन्हीं दिनों किशोर कुमार की एक फ़िल्म थी आराधना, वो बड़ी हिट कर गई। तो वो जनाब किशोर कुमार बहुत आगे निकल गए थे, लेकिन दिलीप साहब ने, रफ़ी साहब ने अपने गाने शुरू कर दिए। वो अपने गाने गा रहे थे और उनके गाने हिट पे हिट चल रहे थे। किशोर कुमार की और दिलीप कुमार की मोहम्मद रफ़ी की बहुत दोस्ती थी। वो एक दूसरे को नंबर वन नहीं कहते थे, वो कभी मुकाबलाबाजी नहीं करते, लेकिन बड़ी रिस्पेक्ट थी। वो इसी तरह चलता रहा काम।
तो उनको गाड़ियाँ रखने का भी बड़ा शौक़ था। उनको बड़े-बड़े नए मॉडल की गाड़ियाँ रखने का शौक़ था। फिर अच्छी-अच्छी घड़ियाँ रखने का भी बड़ा शौक़ था। वो हर साल वो अम्पाला गाड़ी इंग्लैंड से मंगवाया करते थे और नए मॉडल की गाड़ी उन्हें बहुत शौक़ था उसका। फिर वो स्पोर्ट्स में भी थोड़ा दिलचस्पी लेते थे। वो कैरम बोर्ड खेलते थे, फिर वो बैडमिंटन खेलते थे। उनको पतंगबाज़ी का बड़ा शौक़ था। जब उनकी पतंग कट जाती तो वो बड़े रंजीदा होते। तो इस तरह के उनके छोटे-छोटे शौक़ थे ये, वो न पूरे करते थे। उन्होंने बम्बई में अपना एक घर बनाया जिसका नाम रफ़ी मेंशन रखा। फिर एक दफ़ा उनका जाना हुआ अमेरिका में। वहाँ जो उस प्रोग्राम को मैनेज कर रहे थे, उनको पता चला कि ये मोहम्मद अली क्ले साहब जो बॉक्सर हैं, उनको मिलना चाहते हैं। तो बड़ा बड़ा अरेंजमेंट किया गया। वो मोहम्मद अली क्ले साहब मान गए उनका, और उन्हें बताया गया कि ये हिंदुस्तान के बहुत बड़े ये गायक हैं, आप इनसे मिलिए। वो मुलाकात हुई और रिंग पर उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई। तो वही ये रफ़ी साहब की ये छोटी-छोटी बातें बड़ी याद रखने वाली हैं। ये बड़े खुश हुआ करते थे और सादा दिल थे, सादा तबीयत के मालिक थे। और घर में जब कोई जाते अपने काम से किसी तरह घर जाते, तो ये धोती और कुर्ते में हो जाते हैं। जब इन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री जाना होता तो ये सफ़ेद पतलून और सफ़ेद ऊपर बुशर्ट पहन लेते हैं। तो ये इनका ड्रेस था। ये बड़े बहुत ज़्यादा सादा थे और बच्चों को भी फ़िल्म इंडस्ट्री से इन्होंने दूर रखा। जो एक पाकिस्तान में इनका एक बेटा था सईद, जो बशीरा बेगम से हुआ था, क्योंकि वहाँ भी उन्होंने एक शादी इनकी हुई थी। तो वो उन्होंने बम्बई में बुला लिया वापस। तो वहाँ पर उसकी खूब एजुकेशन की और वो अच्छा तालीम याफ्ता बन गया। और बशीरा बेगम ने बम्बई जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं लाहौर में ही रहूँगी। तो ये भी एक उनकी ज़िंदगी के एक वाक़यात हैं। फिर उनकी शादी उनके जो दोस्त थे हामिद ख़ान, उनकी साली के साथ हुई। उनका नाम था शकीला बानो। उनके साथ उनमें से 6 बच्चे हुए हैं, 4 लड़के और 2 बेटियाँ। तो ये साथ में थे सईद साहब। तो ये सारे मिलजुल के रहा करते थे, कभी एक दूसरे में कोई आपस में फ़र्क नहीं रखा था। ये उनकी रफ़ी साहब की ये हदायत थी, ये उनका ऑर्डर था कि घर में कोई ऐसा ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा उनके घर में बरकतें पैदा की, उनके गाने में, उनके हर मामलात में। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जब ये बँटवारा हुआ तो कुछ अरसे के बाद ये गांधी जी की हत्या हो गई। तो उन्होंने इस मौके पर एक बहुत खूबसूरत गीत गाए हैं, जो इतना पॉपुलर हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो गया है। तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने उनको अपने घर बुलवाया और उनको ये गीत गाने के लिए कहा। उनको बड़े इनाम इकराम दिए गए और उन्हें बहुत सारे मेडल्स मिले, नेशनल मेडल्स। कोई हर जगह से उन्हें बड़े इनामात मिले। पूरा उनके घर में एक कमरे में पूरे मेडल्स ही मेडल्स आपको नज़र आएंगे। तो इस तरह इनकी ज़िंदगी गुजरती गई और वो हर म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ उन्होंने काम किया। उन्होंने ओबी नैयर के साथ काम किया, उन्होंने एस.डी. बर्मन के साथ काम किया, उन्होंने ख़याम साहब के साथ किया, उन्होंने शंकर जयकिशन के साथ काम किया। शंकर जयकिशन की तो में से 3 फ़िल्में जो थी ना, उसमें उन्होंने नेशनल अवार्ड लिए हैं और वो बड़ी पॉपुलर हुई। तो हर जो म्यूज़िक डायरेक्टर था वो तो चाहता था कि रफ़ी साहब हमारे साथ काम करें। बस एक वक्त था, कुछ उनकी तबीयत ख़राब हो गई और वो उनका अपनी बेगम को बताया कि मेरे सीने में दर्द है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल वालों ने कहा कि इनको हार्ट अटैक हुआ है। उनको वो बम्बई अस्पताल में ले गए, वहाँ पर उन्हें पेसमेकर लगाया गया। वो उनको आराम आ गया। उन्होंने अपनी बेगम को कहा कि आप आराम करें, अब मैं भी कुछ आराम कर लूँ।
लेकिन उन्होंने ऐसा आराम किया कि बस दोबारा वो आँख न खोल सके और अपने इसी दुनिया से वो जन्नत की तरफ सधा गए। वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत नेक इंसान थे। वो जब वो इंतकाल हुआ तो इतनी दुनिया आई थी कि कहते हैं कि इतनी, जब गांधी जी की हत्या हुई थी उस पर इतने लोग नहीं थे जितने रफ़ी साहब के इंतकाल पर आए थे। तो एक दफ़ा तो इनको श्रीलंका में भी बुलाया गया। वहाँ बताते हैं कि 12 लाख आदमी इनको सिर्फ इनका गाना सुनने के लिए आए हुए थे। और वहाँ के जो सदर और वज़ीर आज़म थे, उन्होंने उनको अपने प्रोग्राम कैंसिल करने पड़ गए और ताकि वो मोहम्मद रफ़ी का गाना सुन सकें। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। उन्होंने उन्होंने 1980 में इंतकाल किया, 7 जुलाई थी और वो इस दुनिया से पानी से रुखसत हो गए। हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह उनके रुतबे बुलंद करें। ये थी हमारी आज की एक छोटी सी बायोग्राफ़ी। इस पे तो किताबें लिखी जा सकती हैं, लेकिन हमने बहुत शॉर्ट करके इसको बनाई है ताकि आप कंफर्टेबली इन सारे हालात को और एक बहुत हमारे जो इंडिया पाकिस्तान के हीरो हैं उनके मामलात को जानें। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका शुक्रिया। खुदा हाफिज़।